हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ाना है? गति। गति का मैंने पिछली क्लास में क्या करा दिया था? मैंने गति के प्रथम नियम को ग्राफ की सहायता से प्रूव करा दिया था हमने, है ना? क्या आता है? v बराबर यू, तीनों समीकरण इधर लिखे ना, v बराबर यू प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज ये प्रूफ करेंगे। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जिसमें इसमें हमारे सिंबल कौन कौन से? तो सबसे पहले u है, v है, s है, a है और t है। इतने सिंबल है हमारे। ये होता है हमारा प्रारंभिक वेग होता है हमारा, ये होता है अंतिम वेग होता है, और s क्या होती है? दूरी होती है, a हमारा त्वरण होता है और t हमारा समय होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना? ये रिवीजन करते रहना आपको तीनों समीकरण। अच्छा, ये समीकरण दिए किसने थे तीनों? तो ये तीनों समीकरण न्यूटन महाराज ने दिए थे। ठीक है, गति के तीनों नियम, सुनो मेरी बात, गति के तीनों नियम भी न्यूटन ने ही दिए थे और समीकरण भी न्यूटन ने ही दिए थे। गति के तीनों नियम कौन कौन से हैं? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती है तो विरामावस्था में, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी। इस तरीके का एक नियम है। दूसरे नियम से F बराबर ma निकल के आता है आपका, ये वाला F बराबर ma, मतलब किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का त्वरण एवं उसके मास का गुणनफल फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है। और तीसरा होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एग्जाम्पल, जितना आप फोर्स दीवार पे लगाएंगे उतना ही दीवार आप पे लगाती है, तभी तो आपके हाथ में भी दर्द होता है ना? टीचर जब आपको मारते हैं तो आपके भी दर्द हुआ करता है और टीचर की भी दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जितना टीचर ने जोर से मारा होगा उतना ही आपकी पीठ ने ही टीचर को मारा है। तो ये कभी मत सोचना कि आपने ही टीचर को मारा है। टीचर ने ही आपको मारा है, आपने भी टीचर को मारा है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? सेकंड समीकरण s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो, अब सबसे पहले तो हमें चित्र ही ड्रॉ करना है ना? तो चित्र ड्रॉ करने के लिए घिसा पिटा कॉन्सेप्ट वाई एच एक्स एच कर लिया हम लोगों ने। ये हमारी टी को डिनोट करेगी, ये हमारी वेग को डिनोट करती है। और जो ढाल होता है हमारा, वो किस चीज को डिनोट करता है? ढाल हमारा डिनोट करता है त्वरण को। ठीक है। तो अब देखो, हमारी इसमें प्रारंभिक वेग है कि नहीं? यू है ना, है कि नहीं? तो हमें कुछ ना कुछ, जो जिस भी हम वस्तु का या फिर जिस भी गाड़ी का, कुछ भी कह दो, हम जिस भी वस्तु का या गाड़ी का, गतिमान वस्तु का, अगर मैं दूसरे समीकरण के प्रूफ की सहायता से प्रूव करूंगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होना चाहिए। यहाँ पर तो प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों 0 है, समय भी 0 है। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं कि ताकि उसका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ हो जाए। हम माना कि हमारा प्रारंभिक वेग यहाँ से ऐसे, ठीक है, और कहां तक गया? ये यहाँ तक। तो इसको डॉट 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 मिलाएंगे तो यहाँ पर इसके वेग क्या होगा? यहाँ से नीचे तक कितना होगा? इसका अंतिम वेग हो जाएगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा क्या है? अंतिम वेग है, जिसको हम लोग v कहते हैं। यहां से यहां तक कितना होगा हमारा? प्रारंभिक वेग होगा, जिसको हम लोग u कहते हैं। और यहां से ये यहां तक, ये इसका समय लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? t। इतना तो मैंने कल भी बता दिया था आपको। अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी हमें करनी है। हम अपनी तरफ से क्या कलाकारी करेंगे समझना। हम इसको सबसे पहले ऐसे मिला देंगे, मिला दिया, ये 90 डिग्री पे काटेगा। जब किसी खड़ी लाइन में पड़ी लाइन के द्वारा लंब डाला जाता है, ये लंब भी तो हमने डाला है, जब लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री पे काटता है। ये तो आपने प्रमेय पढ़ी हुई है आप मैथ में। इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ओ है। तो इसमें आपको दो आकृतियां दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? एक ए बी सी जो त्रिभुज की है। तो अब हम जब सेकंड समीकरण को प्रूव करेंगे तो हम ये जितना भी एरिया हम देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, इसके क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे। तो किसके बराबर हो जाएगा? हमारा जो भी हमारा निकल के आएगा वो हमारा सेकंड समीकरण का प्रूफ निकल के आएगा, है ना? चलो, तो आप बहुत गौर से समझना, या फिर आप इतना सुनो मेरी बात, अच्छा गौर करके जो मैं समझाना चाहूँ। ये डिनोट करता है ए को, स्लोप, और जो भी इसके अंदर भरा होता है, जो भी ये है, चाल और टाइम, वेग और टाइम, ये हमारा किस चीज को डिनोट करता है? डिस्टेंस को डिनोट करता है। भाई, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को अगर मुझे निकालना है तो चाल और समय को गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा वेग है और प्लस टाइम का गुणनफल इसके अंदर के बराबर होगा कि नहीं होगा, और अंदर हमारी कितनी क्षेत्रफल के बराबर होगा, और अंदर हमारी कितनी आकृतियां दिख रही हैं आपको, दो। एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है और ये हमारा आयत है, क्या है, आयत। आमने सामने भुजाएं बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयत, क्योंकि इसके सभी कोण 90 अंश है, आमने सामने भुजाएं बराबर है, यही तो प्रॉपर्टी होती है आयत की। और ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? इतना हो गया। तो अब हम एरिया से इसकी डिस्टेंस को निकालें, क्योंकि हमारा एक तरफ क्या है, यहाँ पे दूरी है, तो हमें दूरी ही निकालनी पड़ेगी। और दूरी होती क्या है, जितना इसके अंदर मटेरियल होता है वही दूरी है, मतलब क्षेत्रफल है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी दूरी के फॉर्म में आएगी। चलिए निकालते हैं अब हम लोग। तो S बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत क्षेत्रफल प्लस समकोण का क्षेत्रफल, यही होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी है u, चौड़ाई कितनी है t, तो ut हो जाएगा। या फिर और एक स्टेप लिख देते हैं, s बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ऊंचाई इंटू आधार, ये होता है 1/2 लंबाई इंटू आधार, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, s बराबर लंबाई इसमें कितनी चली है, लंबाई चली है t, नहीं लंबाई है हमारी u, चौड़ाई है t, तो लंबाई हो जाएगा u, चौड़ाई हो जाएगी t, तो ut हो गया प्लस हाफ। लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई ये कितनी निकल के आएगी, अब देखो गौर कर से, इतनी मुझे चाहिए, पूरी अगर v है, इतनी u है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, v माइनस u। कल मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट आपको, तो ये कितनी हो जाएगी लंबाई इसकी, v माइनस u। आधार कितना है, जितना आधारी है उतना ही आधारी है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी t, तो ये हमारा हो गया t। अब देखो ut हमारे पास मिल गया, लेकिन हमारे पास जहां v माइनस u है वहां पे हमें क्या चाहिए, a, त्वरण चाहिए। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय दर। वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो परिवर्तन है। तो v माइनस u बटे t, चाहे आप ये गति का प्रथम समीकरण जो अभी प्रूफ किए थे उससे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। तो v माइनस u का मान निकालोगे तो कितना आएगा, at बराबर v माइनस u, यही होगा। तो ut की जगह हम कितना लिख सकते हैं, रुक जाओ एक मिनट, at बराबर v माइनस u, तो v माइनस u की जगह कितना लिख सकते हैं, 80। लिखो यहाँ पे जरा सा 80, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 इंटू टी। अब ये टी 80 से लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और यही हमारा है। सरल, सिंपल है ना। बस ये दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को इक्वल कर देना है, किसके, दूरी के बराबर, है ना। चले फिर नोट कर लो, ये समझ में आया ना, ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा तो फीड में मुझे आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे थर्ड समीकरण बताते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गति के तृतीय नियम। क्या कह रहा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, यस। तो वही घिसा पिटा हम लोग पहले क्या बनाएंगे, चित्र। चित्र क्या होगा, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, फिर कुछ ना कुछ वेग लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग है, हमने कुछ वेग ले लिया, इसको ऐसे कर दिया, फिर वही घिसा पिटा, इसको पहले यहां से ऐसे मिला देते हैं, मिला दिया, इसको यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक कि किस चीज को डिनोट करता है, टाइम को। ये कितना करेगा, प्रारंभिक वेग को, ये कितना करेगा, अंतिम वेग को। ये 3 हो गए काम हम लोगों के, इतना हो गया। अब हम इसको इससे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना। मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, ऐसे मिला दिए। अब बात गौर से समझना, आपको ये आकृति जो दिख रही है इसको ओ बोल देते हैं, ए बी सी डी और ई। तो आप एक गौर से आप देखना समझना, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही प्रूफ करना है हम लोगों को। अब एक बात बताओ मुझे, ये पूरी आकृति देखो, ये वाली, ये पूरी आकृति आपको एक समलंब के आकार की दिखेगी, दिख रही है ना। समलंब क्या होता है, समान समलंब, और इसका भी हमें क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये कैसी आकृति है आपकी, एक समलंब है।
क्या है आपका? समलंब है। समलंब है ना? ठीक है, ये आकृति आपकी कैसी है? एक समलंब के आकार की है। तो समलंब ओ ई ए ओ ई ओ ई सी ए में, ठीक है, ये आकृति अब हमें देखना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसको डिनोट करता है आपका? अभी मैंने बताया था दूरी को। ये पूरा किसका डिनोट करता है? पूरी। हमने जब इससे पहले सेकंड समीकरण सॉल्व किया था तो इसमें दो आकृतियां बन रही थी, उन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ा था। लेकिन अब जब तीसरा करेंगे तो हमने ये भी देखा कि एक समलंब के आकार की बन रही है, तो समलंब का भी क्षेत्रफल तो हमें पता है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब देखो ये सीधा सीधा समलंब नहीं है, जब इसको आप ऐसे खड़ा कर दोगे तब ये आपका समलंब होगा। ये आपकी बड़ी भुजा हो जाएगी, ये छोटी भुजा हो जाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी? टी हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी? टी हो जाएगी। वही हमारा कहलाएगा समलंब। तो आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी है? ये पूरी कितनी है? वी। छोटी वाली कितनी है? यू। तो इनका क्या होता है? योग नहीं है, सॉरी, हाँ योगी है, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है? योग। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। बड़ी भुजा क्या है? v प्लस यू। कितना कर दिया? हाइट कितनी है हमारी? t। हाइट कितनी है हमारी? t है कि नहीं? क्या तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना? चलो अब बात को समझना। अब हमारे पास हमें प्रूफ करना है ये, हमें v और u को काहे में लेके आना है? स्क्वायर में लेके। अच्छा, आप त्वरण का एक सूत्र पढ़े होंगे, a बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, यही होते हैं, अभी मैंने बताया था। यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो कितना निकल आएगा? v माइनस यू अपॉन ए निकल के आएगा, और t की जगह इतना रख दो। जब t की जगह आप इतना रखोगे तो s बराबर क्या होगा? हाफ v प्लस यू। t की जगह क्या रखोगे? v माइनस यू अपॉन ए। अब ये देखो कौन सा सूत्र बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन ए नहीं लिख सकते? अब इसको एक तरफ रखो, ये दोनों गुणा में है तो इधर काय में जाएंगे? सॉरी, ये भाग में है तो इधर काय में जाएंगे? गुणा में। तो 2a s हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फाइनली हमारा कितना निकल के आएगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ये हमारा कौन सा समीकरण है? समीकरण 3। तो आपको ये तीनों समीकरण समझ में आए? हमने इससे पहले वाले और इसमें दो में कंफ्यूजन हो सकता है आपका। तो सेकंड समीकरण में दो आकृतियां बनेगी, समकोण और आयत, तो इनसे हमें निकालना है। और तीसरे समीकरण में एक पूरा समलंब से निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल ही निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है। सेकंड समीकरण में फॉर्मूला निकाल के ऐड कर दो, और इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला रख के बस यहाँ पे ये आपको याद रखना है, टी की जगह मुझे क्या लिखना है? बस। समझ में आया आप लोगों को? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं आपको।